हाँ तो फ्रेंड्स, हमें इस प्राइस एक्शन पैटर्न का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने चार्ट पर 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। जब भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा और एक स्ट्रिप फॉल आएगा, फिर एक टॉप बनेगा, तब हम उसमें बाय करेंगे। 200 मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक में हम इस पैटर्न का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट रहेगा 200 डेज मूविंग एवरेज। सेकंड रहेगा, हम इस पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड रहेगा, जब स्टॉक ऊपर जाता होगा फिर एक स्ट्रिप फॉल डाउन हमें देखना पड़ेगा। स्ट्रिप फॉल डाउन होता है स्टॉक के अंदर, फिर उसके फॉल डाउन होने के बाद एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनेगी और ट्रेंड लाइन का उसके बाद जो टॉप बनेगा, वो टॉप के ब्रेक होने के बाद हम उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी लेंगे, बाय की पोजीशन में हम बैठेंगे और हम उसके जो प्रीवियस जो स्विंग लो रहेगा वहाँ पर हम अपना एक स्टॉप लॉस रखेंगे और हम उससे थर्ड टाइम्स हम उसका टारगेट हम इस प्राइस एक्शन का पैटर्न यूज़ करके हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तभी हम इस स्ट्रेटजी में, इस प्राइस एक्शन की पैटर्न में हमारा 60-70% विन रेशियो आ सकता है और आप इस पैटर्न का यूज़ करके आप लाखों कमा सकते हैं। तो इस बातों का हम ध्यान रखेंगे। ये है प्राइस एक्शन की नंबर 1 पैटर्न, जिसका विनिंग रेशियो अच्छा रहता है और हमारा जो स्टॉप लॉस, क्योंकि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है वो अप ट्रेंड में ही जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब उसमें देखिए, हम उसमें ज़्यादा समझने के लिए हम एक बताते हैं कि जैसे अप ट्रेंड में ऐसे स्टॉक चल रहा है तो ऊपर की ओर ही जाता है, ठीक है। पर इस पैटर्न में हम क्या ध्यान रखें कि जब ऊपर ज़्यादा स्टॉक, अचानक ही उसमें एक करेक्शन आएगा, ठीक है, नीचे आएगा स्टॉक, अप ट्रेंड वाला स्टॉक जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। फिर देखिए, हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनेगी। स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनने के बाद एक टॉप बनेगा, तब हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। फिर सेकंड टाइम जब वो टॉप का ब्रेकआउट होगा, रिसेंट टॉप का ब्रेकआउट होने के बाद हम उस ब्रेकआउट के लेवल पर और कैंडल का क्लोज का वेट करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम का क्लोज होगा, तब हम उसमें बाय की पोजीशन में बैठेंगे और नीचे जो मैंने बताया, जो रिसेंट जो स्विंग लो है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। तो ज़रूरी क्या है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चलता हुआ हमें देखना पड़ेगा। चलता हुआ स्टॉक नीचे आएगा, नीचे आने के बाद उसमें एक ट्रेंड लाइन बनेगी और उसका रिसेंट टॉप जो ब्रेक होगा उसके बाद हम उसमें बाय करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी का है, प्राइस एक्शन की है ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको 60-70% से भी ज़्यादा विन रेशियो मिल सकता है और आप हर टाइम स्टॉक मार्केट में से एक अच्छा प्रॉफिट कमा कर जा सकते हैं। तो इस पैटर्न को समझाने के लिए मैं आगे आपको और भी बताऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखिए, मैंने बताया वैसे ही ध्यान रखना है। उसका जो रिसेंट टॉप बनेगा, अगर उसको टॉप को ब्रेक नहीं करता और स्टॉक नीचे चला जाता है, तब हम उसमें बाय नहीं करेंगे। हम उसका ब्रेक होने के बाद ही उसमें एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो रिसेंट टॉप होगा, उसका जो ब्रेक नहीं होगा, तब हम उसमें बाय नहीं करेंगे। चलिए थोड़े एग्जाम्पल द्वारा हम इस पैटर्न को समझते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये है TCS का चार्ट, जिसमें 200 डेज की मूविंग एवरेज है और 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया है। देखिए, ये स्टॉक 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। देखिए, ये 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमें क्या देखना होता है, एक छोटा सा करेक्शन का हमें वेट करना होता है। थोड़ा सा करेक्शन आएगा, उसके बाद हमें देखना है कि स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बन रही है कि नहीं, वो देखेंगे। और जब इस
स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का रिसेंट टॉप का ब्रेक होगा तब हम उसमें बाय करेंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के लिए हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी, आप इस पैटर्न को यूज़ करके आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, ये देखिए, ऊपर से स्टॉक चल रहा था और एक स्ट्रिप फॉल आया, एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनी और ट्रेंड लाइन बनने के बाद यहाँ एक रिसेंट टॉप बना और फिर स्टॉक नीचे ही रहा थोड़े टाइम और उसके बाद जब ये रिसेंट टॉप का जब ब्रेक हुआ तब आप अगर उसमें बाय करते तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही गया अभी। तो ये स्ट्रेटजी का काम है, जैसे स्ट्रेटजी ये काम करती है। तो ये प्राइस एक्शन की ये स्ट्रेटजी है। ये जो देखिए इसका रिसेंट टॉप बना था, फिर हमें वेट करना होता है, फिर जो ये स्टॉक था नीचे ही रहा। तो जब तक ये रिसेंट टॉप ब्रेक नहीं होता तब तक हम उसमें कुछ भी करेंगे नहीं, पेशेंस रखेंगे और हम उसमें वेट करेंगे, ठीक है। और जो रिसेंट उसका जो स्विंग लो होता है वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और उससे 3 टाइम्स हम अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्राइस एक्शन की पैटर्न को यूज़ करके। आइए एक दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं कि ये प्राइस एक्शन की पैटर्न की ये जो पैटर्न है प्राइस एक्शन का, ये कैसे काम करता है। तो ये दोस्तों HDFC बैंक का चार्ट है। सेम हमने 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ किया है। तो ये भी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। तो देखिए रिसेंट यहाँ पर क्या हुआ, एक फॉल आया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इस जगह पर उन्होंने अपना एक रिसेंट टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद स्टॉक फिर नीचे रहा थोड़ा और उसके बाद जो रिसेंट टॉप जो बना था यहाँ पर, ये रिसेंट टॉप को इस जगह पर थोड़ा नीचे रहने के बाद कंसोलिडेशन होने के बाद इस जगह पर उसने ब्रेक कर दिया। तब हम उसमें बाय की पोजीशन में बैठते और उसका रिसेंट जो स्विंग है वहाँ पर हम एक अपना स्टॉप लॉस रख देते और वहाँ ऊपर का हम अपना टारगेट रखते, तो आराम से आपको ये टारगेट मिल सकता है। आइए एक और चार्ट देखते हैं जिसके द्वारा आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये चार्ट है, हमने ओपन किया है मिंडा इंडिया का। उस पर भी देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। फिर ऊपर चलने के बाद यहाँ पर एक फॉल आया, देखिए ये ऊपर ही जा रहा था। तो ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, हमें ऐसे स्टॉक चूज करना है जो अप ट्रेंड में चल रहे हो, ठीक है। हम डाउन ट्रेंड वाले इसमें चूज नहीं करते। तो ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक में ये फॉल आया, तब हम यहाँ पर अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, स्ट्रिप ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक रिसेंट टॉप बना। रिसेंट टॉप बनने के बाद ये स्टॉक है थोड़े टाइम नीचे ही कंसोलिडेशन करता रहा, ठीक है। तो हम जब तक बाय नहीं करते जब तक ये टॉप जो है उसको ब्रेक करता नहीं, उसमें 1 आवर की टाइम फ्रेम पर वो कैंडल क्लोज नहीं देती उसके ऊपर। जब भी ये रिसेंट टॉप के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तब हम उसमें बाय करते हैं और उसके रिसेंट स्विंग के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना इजीली हम अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक और चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्म हो जाए कि नहीं ये पैटर्न काम करती है। देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट है। 1 आवर टाइम पे में अप ट्रेंड था, फिर एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनी क्योंकि वहाँ से स्टॉक करेक्शन आया थोड़ा सा। तो करेक्शन आने के बाद यहाँ एक रिसेंट टॉप बना, वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद
ये स्टॉक थोड़ा नीचे कंसोलिडेशन रहा और ये जो रिसेंट टॉप था वो यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करता तो हम यहाँ बाय करते और बाय करने के बाद हम अपना इजीली हमें टारगेट मिल जाता। तो देखिए कितना इजी है, आप अर्निंग कर सकते हैं इस प्राइस एक्शन का यूज़ करके। एक तो ये ऊपर से नीचे आता है तब हमारा स्टॉप लॉस का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मेन बेनिफिट वो है, तो रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक और चार्ट ओपन कर दिया आपके सामने, ये है टाइटन का चार्ट। टाइटन भी दोस्तों 200 डेज की मूविंग एवरेज पर अप ट्रेंड का स्टॉक था। जब यहाँ पर एक फॉल आया तब हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और हम वेट कर रहे थे जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया और एक रिसेंट टॉप बनाया तब हम उसको नोट कर दिया ये रिसेंट टॉप है। फिर ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन रहा, उसके बाद जो ये रिसेंट टॉप था उसका ब्रेक होने का हम इंतज़ार करते और इस जगह पर एग्जैक्टली वो ब्रेक हुआ और फिर हम देख सकते हैं हमारा स्टॉक कहाँ जाता है। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन की बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जिसका विन रेशियो 60-70% से भी ज़्यादा है। तो इसको यूज़ कीजिए और कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल बनिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।